हेलो गाइस, आज सेकेंड लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है, सुशाद्य विश्लेषण क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे नीट में क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन सुसाध्य मिश्रण। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में टर्म यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो बोथ मीडियम को समझ में आ जाएगा। अब सुसाध्य मिश्रण क्या है, तो देखिएगा स्टूडेंट, ये एक प्रकार की मेम्ब्रेन द्वारा दी गई सुविधा है, मेम्ब्रेन द्वारा दी गई, झिल्ली के द्वारा दी गई एक प्रकार का फैसिलिटी है। कैसे? डियर स्टूडेंट, लास्ट टर्म पे लास्ट लेक्चर आपने अगर देखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया कि जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, लिपिड नेचर की होती है। तो हम कह सकते हैं कि लिपिड जो है ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। कैसा है? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, जल विरागी है, और इसमें से वही मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं या मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, जो लिपिड में घुलनशील हो, लिपिड सॉल्युबल हो। जो मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल नहीं है, जो लिपिड में घुलनशील नहीं है, उन मॉलिक्यूल का या बड़े चार्ज्ड आयन का, आवेशित आयन का मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। जैसे ये लिपिड सॉल्युबल, मान लेते हैं ये लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है यानी कि इसको अपन हाइड्रोफोबिक जल विरागी कहते हैं। हाइड्रोफोबिक जल, ये मेम्ब्रेन के द्वारा आर पार जा सकते हैं, यानी कि इस साइड से साइड आ सकते हैं। लेकिन कुछ चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं Na+, बात कर लेते हैं K+, बड़े जो चार्ज मॉलिक्यूल हैं ये इधर ही घूमते रहते हैं, इधर ही दौड़ते रहते हैं, यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं आते हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, फिर क्या करती है मेम्ब्रेन ऐसे अणुओं के लिए, ऐसे मॉलिक्यूल के लिए, ऐसे आयंस के लिए मेम्ब्रेन क्या करती है? मेम्ब्रेन फैसिलिटी देती है कि भाई तुम यहाँ से इस लिपिड मेम्ब्रेन से नहीं जा सकते, तो आओ तुम्हें मैं यहाँ पर एक प्रकार का व्हीकल उपलब्ध करवाता हूँ, एक प्रकार का साधन देता हूँ जिसके थ्रू तुम जाओ। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब मान लो आपके पास क्या होता है, जनरली आपके पास छोटा वाला कीपैड फोन है, इसमें आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, आपको मजा भी नहीं आता है कि नहीं? अब इसकी जगह अगर आपको एंड्रॉइड फोन दे दिया जाए, आपको कोई दूसरा फोन दे दिया जाए, तो उसमें आपको सारी सुविधा अवेलेबल होगी। कहने का मतलब अगर अपन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो छोटे वाले फोन में आप भाई नहीं कर पाएंगे, जैसे यूट्यूब नहीं देख पाएंगे, आप गूगल पे सर्च नहीं कर पाएंगे, और कई सारी बातें हैं, ठीक है, जो अपन कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे। लेकिन एंड्रॉइड फोन में आप क्या कर पाएंगे? वो सारे जैसे यूट्यूब वगैरह और भी कुछ आपको सर्च करना, और भी आपको कुछ जो है न्यूज़ देखना हो तो वो कर पाएंगे। तो सेम हियर, जो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से नहीं जाते हैं उन मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन एक क्या करती है? फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मेम्ब्रेन उनको एक सुविधा देती है। इससे क्या कहते हैं? फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। दैट इज, हम क्या कहेंगे कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज मीडिएटेड बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन। कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन झिल्ली प्रोटीन के द्वारा कंडक्ट होता मेम्ब्रेन प्रोटीन। स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन मीडिएटेड बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन, सुसाध्य मिश्रण झिल्ली प्रोटीन के द्वारा कंडक्ट होता, वहन होता है। इस मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहेंगे। क्या कह रहे हैं अपन डियर स्टूडेंट? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन।
प्रोटीन कह रहे हैं, ये कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन के बीच वहन प्रोटीन है जिसके द्वारा इन मॉलिक्यूल का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, इन मॉलिक्यूल का क्या होगा डियर स्टूडेंट, वहन होगा। क्लियर है? अब देखिएगा ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन को या ये कह सकते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनाता। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का निर्माण मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा नहीं होता, सांद्रता प्रवणता नहीं होती। बात समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहा हूं कि ये मॉलिक्यूल है सांद्रता प्रवणता के अनुसार जो है एक साइड से दूसरी साइड जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो वो जो सांद्रता प्रवणता है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं बनेगी। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन केवल और केवल इन मॉलिक्यूल को जो क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट कर सकती है, जाने के लिए जगह दे सकती है, जाने के लिए एक स्थान अवेलेबल उपलब्ध करवा सकता है। क्लियर है? देखिएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, सांद्रता प्रवणता के अनुसार ही होगा। अतः इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस डियर स्टूडेंट, टेक्स प्लेस। क्लियर? अतः ये अपन कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक प्रकार का निष्क्रिय परिवहन है, निष्क्रिय परिवहन है, अपने आप होने वाला परिवहन है। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिएगा डियर स्टूडेंट फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है, सुसाद्य मिश्रण है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा होता है। अब क्या होता है कि ये कुछ इनऑर्गेनिक आयन उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अकार्बनिक आयनों के लिए लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए सुसाद्य मिश्रण कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, अब इसमें ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है डियर स्टूडेंट ये एक प्रकार का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, या अपन कह सकते हैं आरबीसी में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन इज एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुसाद्य मिश्रण का उदाहरण है। मतलब ये अपने आप मेम्ब्रेन के द्वारा ग्लूकोज आरबीसी में नहीं जा सकता है, आरबीसी में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक प्रोटीन की आवश्यकता यहाँ पर होती है। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिएगा स्टूडेंट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है इसमें ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दो प्रकार की हो सकती है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी कि ये कह सकते हैं कि सुसाद्य मिश्रण दो प्रकार की प्रोटीन के द्वारा हो सकते हैं। नंबर 1 चैनल प्रोटीन, नंबर 1 चैनल प्रोटीन, हिंदी वाले भी आप चैनल प्रोटीन लिख लेंगे इसको, और कैरियर प्रोटीन स्टूडेंट वाहक प्रोटीन, वाहक प्रोटीन। क्लियर है? अब चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन क्या है अपन लोग देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं डियर स्टूडेंट, इजीली अपने को समझ में आ जाएगा। वही बात है कि हम लोग यहाँ पर मेम्ब्रेन का डायग्राम बना, अब मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे प्रोटीन की बात कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, चैनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या ये कह लो स्टूडेंट कि पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, छिद्र का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर? ये हमने मेम्ब्रेन बना दी इस प्रकार से, लिपिड मेम्ब्रेन, और इन लिपिड मेम्ब्रेन के बीच ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है
इसको अपन यहाँ पर चैनल प्रोटीन कह रहे हैं। इस चैनल प्रोटीन, ये चैनल प्रोटीन क्या करते हैं, एक गेट प्रोवाइड करते हैं जो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट कि यहाँ से जो मॉलिक्यूल जैसे यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, पहले ही मैं बता चुका हूँ, वो मॉलिक्यूल, वो आयन इस चैनल प्रोटीन के थ्रू आउटर साइड सेल के बाहर से अंदर की ओर मूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, चैनल प्रोटीन स्पेशली इन ऑर्गेनिक आयंस के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, स्पेशली इनऑर्गेनिक आयन। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम को सेल से अपने को क्रॉस करवाना है, सेल से अपने को जो है वहन करवाना है, परिवहन करवाना है, पोटेशियम को परिवहन करवाना है, तो यहाँ पर अपने को चैनल प्रोटीन की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर है। तो ये इसका एक प्रकार का एग्जाम्पल भी हो गया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो नेक्स्ट में एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, दैट इज पोरिन प्रोटीन। डियर स्टूडेंट, ये पोरिन प्रोटीन है, ये प्लास्टिक यानी कि डियर स्टूडेंट लवक पादपों में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, और बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें डियर स्टूडेंट, तो इन प्लास्टिक माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया, इनकी झिल्ली, इनकी मेम्ब्रेन में पोर का निर्माण, चैनल का निर्माण या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो कौन बनाता है, पोरिन प्रोटीन बनाता है। लार्ज प्रोटीन के मूवमेंट के लिए इन स्ट्रक्चर्स में इन पोरिन प्रोटीन उन लार्ज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है। अब दूसरा आप लोग देख रहे हैं कैरियर प्रोटीन, डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। कैरियर प्रोटीन को भी हम यहाँ पर डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, कैरियर प्रोटीन सॉल्यूट के लिए स्पेसिफिक होती है, विलेय के लिए या जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है उनके लिए स्पेसिफिक होती है कैरियर प्रोटीन। अब कैरियर प्रोटीन में फॉर एग्जांपल जैसे हम डायग्राम की बात करें तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन में फ्लिप मूवमेंट होता है। फ्लिप मूवमेंट देखिएगा, जैसे मैं सेम बात है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बना रहा हूं, अब कोई सॉलिड मॉलिक्यूल प्रोटीन है, हमने यहां पर प्रोटीन बाइंड कर दिया, प्रोटीन को जोड़ दिया। अब ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा, कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल इसके लिए स्पेसिफिक साइट है या क्या करेंगे, मेम्ब्रेन की दूसरी और क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ये नेक्स्ट डायग्राम देखिएगा जरा, ये इस प्रकार से मॉलिक्यूल यहां आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिएगा कैरियर प्रोटीन सॉलिड्स के लिए, विलेय के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी कि स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाता है। तो मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल, बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल जितने भी हैं वो एक साइड से दूसरी साइड की ओर, बाहर से अंदर की ओर मूव कर सकते हैं। ये कैरियर प्रोटीन के द्वारा होता है। क्लियर स्टूडेंट। तो फैसिलिटी डिफरेंस में हमने चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन का यहाँ पे बात किया है। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम कुछ और विशेष प्रकार की पैसिव ट्रांसपोर्ट की। मीन्स मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर अपने सामने एंटीपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट, यूनिपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट, कैसे इसको एग्जाम्पल सेम बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट नाम बोला, इसका मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू
मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा और स्पेसिफिक होगा। अब क्या होगा, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि ये रूम है अपने पास और इस रूम का एक गेट है। अब एक टाइम में क्या हो रहा है कि दो स्टूडेंट एक साथ अंदर आ रहे हैं या एक साथ बाहर जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक स्टूडेंट नहीं आ सकता, उसको लेकर दूसरा अंदर आ रहा है। हो सकता है कि एट ए टाइम एक समय में एक स्टूडेंट बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है, यानी कि विपरीत कार्य हो रहा है। या ये कह सकते हैं कि एट ए टाइम एक स्टूडेंट अंदर आ रहा है, ठीक है। तो सेम यहां पर अगर कैरियर प्रोटीन के द्वारा दो मॉलिक्यूल का टू आयन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, टू आयन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और सिंगल मॉलिक्यूल का आयन का ट्रांसपोर्टेशन। अब यहां पर मैं तीनों की डायग्राम बनाता हूं, इससे देखिएगा आप लोग, इससे आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी और ज्यादा कुछ करना नहीं इसमें। अब ये स्टूडेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड होता है, तो यहां पर मैंने कैरियर प्रोटीन बना दिया, यहां पर कैरियर प्रोटीन बना दिया, यहां पर कैरियर प्रोटीन बना दिया। ये आप लोगों ने लिख दिया आउटर साइड, ये सेल का इनर साइड, फिर से लिख दिया कि आउटसाइड इनर साइड, आउटसाइड इनर साइड। अब दो मॉलिक्यूल यहां से ट्रांसफर हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल उसी समय सेल के बाहर आ रहा है। विपरीत कार्य हो रहा है, एक अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है। दोनों अंदर जा रहे हैं, दोनों बाहर आ रहे हैं साथ में, एक अंदर जा रहा है, एक बाहर। इससे क्या एग्जांपल है, देखते हैं इसके एग्जांपल। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं सोडियम और पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम की बात करूं तो यहां पर पोटेशियम के मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहे हैं, सोडियम के बाहर आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, एंटीपोड, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। आगे देखते हैं, दो मॉलिक्यूल एक साथ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया, एग्जांपल ले देता हूं। सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और सोडियम के मॉलिक्यूल सेल के अंदर एक साथ एंटर हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो इसे अपन क्या करें, सोडियम सह अभिगमन प्रक्रिया। तो दो मॉलिक्यूल एक साथ जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, सिंकोड। एक ही मॉलिक्यूल सेल में अंदर जा रहा है, कोई भी आयन वगैरह तो अपन क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया है? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट बात करें, देखिएगा अभी तक हम लोगों ने जो डिफ्यूजन पढ़ा ये एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा। अब हम नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट, ये ट्रांसपोर्ट एक्टिव है, ये सक्रिय परिवहन है, जिसको होने के लिए, जिसको करवाने के लिए सेल को सक्रिय रहना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, यहां पर भी मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन के द्वारा मॉलिक्यूल का मूवमेंट प्रोटीन के द्वारा होगा, कैरियर प्रोटीन के द्वारा होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा होगा। लेकिन यहां पर जो कैरियर प्रोटीन है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है डियर स्टूडेंट, जो वाहक प्रोटीन है, वो एज ए पंप की तरह कार्य करेंगे। किसकी तरह कार्य करेंगे, पंप की तरह कार्य करेंगे। क्लियर? पंप की तरह कार्य करने का मतलब यहां पर ये एक प्रकार का क्या बनाएगा, ये एक प्रकार का प्रेशर बनाएगा। क्लियर? अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ कि सांद्रता प्रवणता के अनुसार हो रहा है कि यहाँ सांद्रता अधिक है, मेम्ब्रेन की दूसरी ओर सांद्रता कम है, तो मॉलिक्यूलर आयन का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट,
अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कार्य होगा, सांद्रता प्रवणता के विपरीत मॉलिक्यूलर आयन का मूवमेंट होगा। इस बात का जरा ध्यान रहे, यानी कि कह सकते हैं अपहिल मूवमेंट, अपहिल मूवमेंट यहां पर होगा। क्लियर? सांद्रता प्रवणता के विपरीत मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। तीसरा फैक्ट देखिएगा, जब सांद्रता प्रवणता के विपरीत हो रहा है तो सेल को यहाँ पर, कोशिका को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ऊर्जा का खर्चा करना पड़ता है, एनर्जी का जो है यूज करना पड़ता है। यानी कि ये जो है एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस है। कैसा है? एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस है, यानी कि एक्टिव और सक्रिय परिवहन को होने के लिए, सक्रिय परिवहन को होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर? आपको समझ में आ गया? अब डियर स्टूडेंट, ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है या ऐसा कौन सा परिवहन है, क्लियर, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन के द्वारा होंगे? कौन कौन से मॉलिक्यूल? तो स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। जैसे अगर सेल में, कोशिका में सोडियम और पोटेशियम का परिवहन करना हो तो उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी, सोडियम पोटेशियम पंप। डियर स्टूडेंट, और एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम पंप, प्रोटीन पंप, ऐसे एग्जांपल है जिसके जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जिनका मूवमेंट होता है। क्लियर? अब यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं कि किस प्रकार से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, डायग्राम के द्वारा समझते हैं। डियर स्टूडेंट, वही यहाँ पर बार बार मेम्ब्रेन का डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन के द्वारा सब स्टूडेंट जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें आउटर कवरिंग के रूप में सेल मेम्ब्रेन ना हो। तो सेल मेम्ब्रेन ही मॉलिक्यूल के आने जाने के लिए बैरियर बनता है या सुविधा उपलब्ध करवाता है, या जिसके द्वारा मॉलिक्यूल का वहन होता है। तो अब यहाँ पर इस मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष प्रकार के जो प्रोटीन जो पंप की तरह कार्य कर रहे हैं। इन प्रोटीन में क्या होता है, स्पेसिफिक साइट्स होते हैं, विशेष बंधित स्थल होते हैं। ये बंधित स्थल है यहाँ पर पोटेशियम की, ये बंधित स्थल है यहाँ पर सोडियम की। मेम्ब्रेन कंटिन्यू है यहाँ पर। अब देखिए, अब इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा आप देख रहे हैं, इस कैरियर प्रोटीन के द्वारा इसमें एक पोटेशियम के लिए बाइंडिंग साइट है तो दूसरी और सोडियम के लिए बाइंडिंग साइट है। अब क्या होगा कि इसमें सोडियम की, यहां इसमें सोडियम की बाइंडिंग साइट होगी, सोडियम अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो पोटेशियम के मॉलिक्यूल, पोटेशियम के आयन बाहर से अंदर की ओर आएंगे। अब यहां पर देखिएगा डियर, एक समय एट ए टाइम 3 सोडियम, इस बात का जरा ध्यान रखना विशेष, 3 सोडियम के आयन अंदर से बाहर आएंगे, उसी दौरान 2 पोटेशियम के आयन बाहर से अंदर की ओर मूव करेंगे। ये एंटीपोड एक प्रकार का, जो भी आपने पीछे पढ़ा एंटीपोड। लेकिन अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसके लिए सेल को यहाँ पर एनर्जी का खर्चा, ऊर्जा का खर्चा करना पड़ता है। ये एनर्जी एटीपी के रूप में जो सेलुलर रेस्पिरेशन से बनी है, एटीपी से कन्वर्ट हो जाएगी, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि बॉन्ड ब्रेक होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यहां पर एक एंजाइम काम करेगा, Na प्लस K प्लस ATPase। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर सोडियम और पोटेशियम का इस प्रकार से मूवमेंट होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो इसका जरा खास ध्यान रखें कि कितने सोडियम के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, कितने पोटेशियम के जो है आयन, सोडियम पोटेशियम के आयन यहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। क्लियर? तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये अपना डेफिनेशन
का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं परमीबिलिटी। अपन बात कर लेते हैं परमीबिलिटी। डियर स्टूडेंट, कि मेम्ब्रेन जो झिल्ली है, पारगम्यता लिख लेते हैं हिंदी के लिए, पारगम्यता कि झिल्ली के द्वारा ये कौन कौन सी झिल्लियां हैं जिनके द्वारा विलेय के अणु, विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं या नहीं जा सकते, आ सकते हैं, किस प्रकार की झिल्लियां हैं, उनकी क्या परमेबिलिटी है, उसकी बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, परमेबिलिटी पारगम्यता के आधार पर अपन झिल्लियों को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। कौन कौन सी? नंबर 1 परमेबल, नंबर 2 इम्परमेबल, नंबर 3 सेमी परमेबल और नंबर 4 सेलेक्टिव परमेबल। पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, क्लियर? अर्धपारगम्य झिल्ली और चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। 4 प्रकार की झिल्लियां होती हैं पारगम्यता के आधार पर। डियर स्टूडेंट, झिल्ली पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली जो किसी को नहीं रोकती, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं करती, ऐसी मेम्ब्रेन जिसके द्वारा सॉल्यूट, सॉल्वेंट, आयंस सभी का मूवमेंट हो सकता है इजीली। क्लियर? मेम्ब्रेन ऐसी कोई झिल्ली जिसके द्वारा विलेय, विलायक कोई भी अणु आर पार जा सकते हैं, जिसके लिए कोई बैरियर नहीं, कोई बाधा नहीं, ऐसी झिल्ली पारगम्य झिल्ली है। क्लियर? फॉर एग्जांपल बात करें अपन लोग तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की, सेल वॉल कोशिका भित्ति, जो पादपों में कोशिका भित्ति होती है, वो सभी अणुओं के लिए लगभग क्या होती है? परमेबल होती है, पारगम्य होती है। डियर स्टूडेंट, अपारगम्य किसी को आने जाने नहीं देता, कोई भी हो, सबके लिए क्या? अपारगम्य है, सबके लिए रोक टोक है, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, अपारगम्य झिल्ली। क्लियर? एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉर्न, पादप की जो कॉर्न है, छाल, उसके द्वारा मूवमेंट नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट बात करें अर्धपारगम्य झिल्ली। डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या होगा देखिएगा, यहाँ ये होगा कि ऐसी झिल्लियां जिसके द्वारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जा सकते हैं लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, विलायक के अणु जा सकते हैं लेकिन विलेय के अणुओं के लिए ये पारगम्य नहीं है, ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करो, बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल की बात करो जैसे पार्चमेंट झिल्ली, जैसे फिल्टर पेपर की बात कर लो। डियर स्टूडेंट, फिल्टर पेपर आपने सुना है, ठीक है, फिल्टर पत्र जिसके द्वारा अपन छनित्र करते हैं, वो वॉटमैन फिल्टर पेपर 42, वो भी बात कर लेते हैं। आप बात कर ले, आलू की बात कर ले, ठीक है, आलू की जो है अर्धपारगम्य झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु जा सकते हैं, विलेय के नहीं। चयनात्मक पारगम्य, डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट यानी कि विलेय के अणुओं का तो विलायक के अणुओं का तो दमन होगा, लेकिन विलेय के अणुओं को, सॉल्यूट के अणुओं को चुन चुन कर अंदर भेजा जाएगा,
सेलेक्ट करके अंदर भेजा जाएगा। तो ऐसी झिल्ली क्या होगी, सेलेक्टिव परमेबल होगी, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होगी। अपन एग्जांपल दे सकते हैं कौन सा, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। इस एग्जांपल क्या दे सकते हैं डियर स्टूडेंट, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की अगर अपन बात करें तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। या आप बात कर सकते हैं टोनोप्लास्ट के बारे में, क्लियर है इसके बारे में, टोनोप्लास्ट जो रिक्तिका के बाहर की ओर झिल्ली होती है वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी का जो है टॉपिक अपन कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने जो पढ़ा इससे रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप नंबर जो है इसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं अपना नाम बताकर। शाम को 4 से 6 बजे तक किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, सर इस टॉपिक में मुझे ये प्रॉब्लम आई है। मैं आपको जो है इस टॉपिक से अभी तक पढ़ाया इससे रिलेटेड आपको एक डीपीपी जो है सेंड कर दूंगा, इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें भी किसी प्रकार की अगर अपने को प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रोजाना आप यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा, आपको ये हमेशा जो है एक लेक्चर नया मिलेगा। थैंक यू सो मच।